पंजाब के बिखरते दरिया और सैलाब की आजमाइश। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, सूबा पंजाब की ज़मीन हमेशा दरियाओं के दामन में रहती है। रावी, चनाब और सतलुज सदियों से इस खित्ते के रहायशियों को ज़िंदगी बख्शते आए हैं, मगर जब यही दरिया बिखर जाएं तो ज़िंदगी बख्शने वाले ये दरिया मौत का पैगाम भी बन जाते हैं। आज एक बार फिर पंजाब अपने 3 बड़े दरियाओं के गैज़ो गज़ब का सामना कर रहा है और नशेबी इलाके पानी के बेरहम रेलों में घिरे हुए हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाली शदीद बारिशों ने दरियाओं के बहाव को गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर 7 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी का रेला, दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर 2 लाख से ज़्यादा क्यूसिक बहाव और दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के करीब 2.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले ने एमरजेंसी की घंटी बजा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है क्योंकि बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला अभी भी नहीं रुका। हुकूमत पंजाब ने 6 अजला यानी लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्त की है। ये वो इलाके हैं जहां सैलाबी पानी के नशेबी इलाकों में दाखिल होने के खदशात सबसे ज़्यादा हैं। वज़ीर आला मरियम पंजाब की इंस्ट्रक्शंस पर ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस और सिविल डिफेंस पहले ही मैदान में है, मगर पानी के भरते रेले के आगे सिर्फ सिविल अदारे नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए फ़ौज को तलब किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए। फ्रेंड्स, सैलाबी पानी ने ना सिर्फ फसलों और बस्तियों को अपनी लपेट में लिया बल्कि मजहबी मुकामात को भी नहीं बख्शा। दरियाए रावी के करीब वाक़िया तारीखी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए मजहबी और सकाफती अहमियत रखता है, 9 से 10 फीट पानी में डूब चुका है। वहाँ मुकामी यात्रियों समेत तकरीबन 100 अफराद फंसे हुए हैं। गुरुद्वारा की इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक रेस्क्यू टीमें वहां तक नहीं पहुंच सकीं और मुतासिरीन की निजात के लिए फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद तलब की गई है। ये मंजर अब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि एक तहजीबी सानहा भी है, जो हमें याद दिलाता है कि पानी की बेकाबू ताकत किस तरह से मजहबी और तारीखी विरसे को भी मिटा सकती है। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। कई जगह पर माल, मवेशी और फसलें पानी में बह चुकी हैं। नारोवाल में हंजरी वाला पुल का बह जाना लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर गया है, क्योंकि इससे 2 तहसीलों का ज़मीनी राब्ता आपस में मुनक़ता हो चुका है। सियालकोट और नारोवाल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को महफूज रखा जा सके। गुजरात, वज़ीराबाद और दीगर इलाकों से हज़ारों अफराद को रातों रात महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है, मगर इस सब के बावजूद बहुत से लोग अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीमों के इंतज़ार में हैं। PDMA के मुताबिक ये वो सैलाबी कैफियत है जो तकरीबन 3 से 4 दहाइयों के बाद देखी जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर पानी का दबाव और उसका बहाव एक तरफ रियासती अदारों के लिए एक कड़ा इम्तिहान है तो दूसरी तरफ अवाम के सब्र और हौसले की भी आजमाइश है। ये रेला सिर्फ पानी का नहीं बल्कि इंसानी खौफ, जद्दोजहद और कुर्बानियों का भी इम्तिहान है। फ्रेंड्स, पंजाब के दरिया ज़िंदगी भी हैं और मौत भी। इनकी खुशबू खेतों में लहलहाती फसलों की शक्ल में नज़र आती है तो कभी इनका गुस्सा बस्तियों की बस्तियां और गांव के गांव उजाड़ देता है। आज जब रावी, चनाब और सतलुज अपने अरूज पर हैं तो पूरी कौम को एक होकर मुतासिरा भाइयों और बहनों की मदद करनी चाहिए। फौजी रेस्क्यू टीम्स, ज़िली इंतज़ामिया सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, मगर असल कुव्वत अवाम की यूनिटी और उनके हौसले में है। ये इम्तिहान वक्ती है। दरिया जब पुरसकून होंगे तो ज़िंदगी एक बार फिर अपनी रूटीन पर आ जाएगी, मगर ये सैलाब हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि फितरत के सामने इंसान कितना बेबस है और हमें अपनी बस्तियों, पुलों और ज़मीन की हिफाजत के लिए वक्त पर एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए। वी होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
مزید ہمارے چینل سے ایسی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.